अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है रहनुमाई अंग्रेजी के ज़रिए से इंग्लिश सीखने का 63वां दिन। आज के सबक में हम सभी प्रेजेंट टेंस यानी ज़माने हाल को एक नज़र में देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि इससे कबल हमने प्रेजेंट के तमाम टेंसेस मुकम्मल कर लिए हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब वक्त है कि हम उन सब की एक साथ मश्क करें। इसीलिए आज हम समझने वाले हैं सभी प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट के तमाम टेंस को, ज़माने हाल के तमाम टेंसेस को एक नज़र में अच्छे से, ताकि आसानी के साथ मुख्तसर में सारे टेंस का खुलासा हमारे सामने आ जाए, फिर आगे हम आसानी के साथ मश्क कर सकें। तो आज का ये सबक, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। अगर आप तमाम टेंसेस को यानी प्रेजेंट के सभी टेंसेस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और मुआविन साबित होगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझ कर मश्क करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी प्रेजेंट टेंस यानी ज़माने हाल एक नज़र में। सबसे पहले एक वजाहत देखते हैं। वजाहत इसमें यह है कि 1 से लेकर 6 तक जो नंबर हैं, यानी इसमें जो नंबर दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1 से लेकर 6 तक जो नंबर है इनसे मुराद 6 तरीक़े हैं। यानी किसी भी जुमले को बनाने के जो हमने आपको 6 तरीक़े बता रखे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इस तरह इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इस तरह जो है इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव विद डबल एच फैमिली, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव विद डबल एच फैमिली। तो 1 से लेकर 6 तक जो नंबर दिए हुए हैं इनसे मुराद वही 6 तरीक़े हैं। उसके बाद एस से मुराद यहाँ पे सब्जेक्ट है, शॉर्ट में जो है एस लिख दिया गया है, तो आप समझ जाएं कि इससे मुराद सब्जेक्ट है। और ओ से मुराद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो शॉर्ट में ओ लिख दिया गया है ऑब्जेक्ट का, ताकि ज़्यादा लंबा ना लगे। इसी तरह यहाँ पे V1, V2, V3 इस तरह जो लिखा हुआ आएगा उसका मतलब है V1 का मतलब है वर्ब की पहली शक्ल, V2 का मतलब वर्ब की दूसरी शक्ल और V3 का मतलब वर्ब की तीसरी शक्ल। तो ये फेल की तीनों शक्लें मुराद हैं इनसे। तो ये मुख्तसर वजाहत यहाँ पे कर दी गई है। चूँकि शॉर्ट में ही सारी चीज़ें हम लेकर के चलेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि नंबर से मुराद 6 तरीक़े हैं, एस से मुराद सब्जेक्ट है, ओ से मुराद ऑब्जेक्ट है और V1, V2, V3 से मुराद जो है फेल की तीनों शक्लें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट ज़माने हाल मुतअय्यन। सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। उर्दू में पहचान क्या है? तो उर्दू में इसकी पहचान है ता है, ता हूँ, ती है, ते हैं। प्रेजेंट के तौर पे अलामत है, हूँ, ये प्रेजेंट को बताने के लिए है, और ता का लफ्ज़ जो है ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट को बताने के लिए। तो दो लफ्ज़ होते हैं आमतौर पे अलामत में। तो ता है, इसी तरह ता हूँ, ती है, ते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में अलामत है कि जिस जुमले के लास्ट में ये हो समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। अब 6 तरीक़े के मुताबिक हम जो है जो स्ट्रक्चर है उसके वो देख लेंगे कि पहले तरीक़े के मुताबिक क्या स्ट्रक्चर है, फिर उसकी मिसालें क्या हैं, उसके बाद दूसरे के मुताबिक, तीसरे के मुताबिक, चौथे के मुताबिक और इसी तरह 5वें और 6ठे के मुताबिक। उसी में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा स्ट्रक्चर के अंदर आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं पहला तरीका। पहला तरीका यानी जो अफर्मेटिव मुस्बत होता है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा कोई भी, उसके बाद वर्ब की पहली शक्ल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद एस या इसका इसका इस्तेमाल करेंगे उस सूरत में जब सब्जेक्ट आपका वाहिद होता है, सिंगुलर होता है, हर जगह नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर आता है तो वो लाएंगे। जैसे हर एक की मिसाल देख लेते हैं। जैसे कि आई अगर सब्जेक्ट बनता है, या वी, या यू, या दे, इन चारों के साथ आपको लाना है रीड द बुक। आई रीड द बुक, वी रीड द बुक, यू रीड द बुक, दे रीड द बुक। यानी कि पहले वाले में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। उसके बाद ये तो हो गया आपका जमा वाली मिसाल, आई, वी, यू, दे, ये जमा का सब्जेक्ट है तो उसकी मिसाल हो गई। कोई वाहिद वाली मिसाल लेते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, किसी इंसान का नाम भी ले लेते हैं जैसे अली। ये 4 सब्जेक्ट हो गए, चारे को चारे क्या है, वाहिद है, सिंगुलर है। ही, शी, इट, अली। चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसमें एस ये इसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ एस लगाएंगे। तो ही रीड्स द बुक, इस तरह शी रीड्स द बुक, इट रीड्स द बुक, अली रीड्स द बुक। इसमें से कोई भी हो तो उनके साथ ये वर्ब में आगे एस लगाना है, रीड्स द बुक। इसी तरह एक और इसमें कायदा है कि अगर सब्जेक्ट आपका जो है सिंगुलर हो यानी कि वाहिद हो, तो वर्ब 1 में लास्ट में एस या ई एस लगाते हैं।
तो एस लगाने का तो आपने देख लिया। ई एस कब लगाते हैं? ई एस उस वक्त लगाते हैं जब लास्ट में, वर्ब के लास्ट में कोई एस या एस एच या सी एच या एस एक्स या जेड या ओ हो, तब लास्ट में ई एस बढ़ाते हैं। तो उसकी भी मिसाल देख लीजिए, जैसे कि ही शी इट अली गोस टू स्कूल, तो गो के लास्ट में ओ है, लिहाजा अब ई एस यहाँ बढ़ाया जाएगा, इसीलिए ये मिसाल लाई गई है। तो हर तरह की जो मिसालें हो सकती थी इन तीनों के अंदर वो सारे हो गए हैं। मज़ीद अलग से किसी तरह की वजाहत की और मिसाल की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो ही गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल, इट गोज़ टू स्कूल, अली गोज़ टू स्कूल, सबके साथ ये मिसाल फिट आ जाती है। इसी तरह दूसरा है, दूसरा स्ट्रक्चर यानी कि नेगेटिव का। तो दूसरा तरीका है कि सब्जेक्ट आएगा दूसरे तरीके में, उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा डोंट या डजंट, चूँकि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा आगे से, नेगेटिव से, अफर्मेटिव में सिर्फ नहीं लगता, बाकी में लगता है। तो डोंट या डजंट में से कोई एक आएगा, नोट हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद वर्ब वन आएगा। अब वर्ब वन में अब कुछ तब्दीली ऐसे एस की नहीं करेंगे। उसके बाद आगे ऑब्जेक्ट आएगा। ये भी चीज़ वजाहत में पहले ही आ चुकी है कि सब्जेक्ट अगर आपका वाहिद हो, इस तो सिंगुलर हो तो एस वाला हेल्पिंग वर्ब यानी डजंट लगाएंगे, और अगर जमा हो तो बिना एस वाला हेल्पिंग वर्ब यानी कि डोंट का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको दो मिसालों से समझते हैं, एक जमा की मिसाल है और एक वाहिद की मिसाल है। यही दो ऑप्शन होते हैं। तो जैसे कि आई आ जाए या वी आ जाए या यू आ जाए या दे आ जाए, ये सारे जमा के सब्जेक्ट हैं, तो उसके साथ लगाएंगे हम डोंट, उसके बाद वर्ब वन रीड, उसके बाद द बुक। आई डोंट रीड द बुक, वी डोंट रीड द बुक, यू डोंट रीड द बुक, दे डोंट रीड द बुक। अगर वाहिद वाली मिसाल हो तो कैसे कहेंगे? सब्जेक्ट वाहिद हो तो जैसे ही, शी, इट, अली, इन सब के साथ लगाएंगे डजंट, चूंकि सिंगुलर है तो एस वाला हेल्पिंग वर्ब। बाकी चीज़ें वही रहेंगी, रीड द बुक यानी ही डजंट रीड द बुक, शी डजंट रीड द बुक, इट डजंट रीड द बुक, अली डजंट रीड द बुक। तो ये हो गया दूसरा तरीका और उसकी मिसालें। तीसरा तरीका है जो इंट्रोगेटिव होता है, सवालिया होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है। तो उसके हिसाब से सबसे पहले डू, डज दोनों में से कोई एक शुरू में आ जाएगा। उसके बाद जैसा सब्जेक्ट होगा वो ले आएंगे, फिर उसके बाद वर्ब वन लाएंगे और ऑब्जेक्ट लाएंगे। इसकी भी दो मिसालें होंगी, एक तो जमा के हिसाब से, एक वाहिद के हिसाब से। तो जमा के हिसाब से पहले शुरू में डू लाना है, क्योंकि जमा वाले में शुरू में डू लाते हैं, डज नहीं लाते हैं। उसके बाद आई या वी या यू या ये दे, कोई भी जमा का सब्जेक्ट, उसके बाद रीड वर्ब वन द बुक, यानी कि डू आई रीड द बुक, डू वी रीड द बुक, डू यू रीड द बुक, डू दे रीड द बुक, सेम हो जाएगा। वाहिद वाली मिसाल, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसमें डू के बजाय डज लगता है, इस वाला हेल्पिंग वर्ब, तो शुरू में डज ले आएंगे। उसके बाद ही या शी या इट या फिर अली, कोई भी सब्जेक्ट वाहिद वाला, उसके बाद रीड द बुक। तो हो जाएगा डज ही रीड द बुक, डज शी रीड द बुक, डज इट रीड द बुक, डज अली रीड द बुक। ये दोनों तरह की मिसालें हो गई। तो इसी तरह हम आगे हर एक को समझते जाएंगे दो तीन मिसालों से। चौथा होता है नेगेटिव, इसी का सवालिया का नेगेटिव। तो इसमें सबसे पहले डोंट या डजंट लाते हैं, कोई भी जो है डोंट और डजंट में से एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट लाते हैं। मिसालें, पहले शुरू में डोंट जमा के हिसाब से, डोंट, उसके बाद सब्जेक्ट कोई भी आई या वी या यू या दे, यही चार होते हैं जमा के हिसाब से, या किसी का नाम भी हो सकता है जमा वाला, जमा में कोई और सब्जेक्ट हो तो। उसके बाद आगे रीड द बुक, तो हो जाएगा डोंट आई रीड द बुक या डोंट वी रीड द बुक, डोंट यू रीड द बुक या फिर डोंट दे रीड द बुक, जो भी जमा का सब्जेक्ट लाए सेम रहेगा। वाहिद की मिसाल, तो इसमें शुरू में डजंट आ जाएगा, डोंट के बजाय डजंट। तो डजंट ही रीड द बुक, डजंट शी रीड द बुक, डजंट ईट रीड द बुक, डजंट अली रीड द बुक। ये यहाँ जो बार बार ईट आ रहा है ये बस मिसाल के तौर पे आ गया है, क्योंकि ईट अगर सब्जेक्ट बने ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए वर्ब रीड ही हो। रीड चूँकि हमने एक वर्ब चुन लिया है, इसीलिए हर जगह रीड की मिसाल आ रही है। अगर सब्जेक्ट आपका इट बनता है तो कोई और भी वर्ब आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि रीड ही हो। अगला है, पांचवा तरीका है जो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव WH फैमिली होता है, उसमें WH का कोई भी इस्तेमाल करते हैं। तो कोई WH का एक वर्ड लाएंगे, उसके बाद डू डज में से कोई एक लाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। मिसालें वही जमा और वाहिद के हिसाब से, पहले शुरू में कोई भी एक WH, जैसे वाई यहाँ आ गया, उसके बाद फौरन हेल्पिंग वर्ब लाना रहता है, तो जमा का हेल्पिंग वर्ब डू है, तो वाई डू, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद आई लाइए, वी लाइए, यू लाइए या दे लाइए, कोई भी लाइए, आगे हो जाएगा रीड द बुक सबके साथ, यानी वाई डू आई रीड द बुक, वाई डू वी रीड द बुक, वाई डू यू रीड द बुक, वाई डू दे रीड द बुक। वाहिद की मिसाल क्या हो जाएगी, पहले WH का कोई एक वर्ड लाएंगे, फिर डज लाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वाहिद हो, सिंगुलर, तो उसमें एस वाला हेल्पिंग वर्ब डज लाते हैं।
उसके बाद ही या शी या इट या अली, उसके बाद रीड द बुक सेम रहेगा, आगे सेम रहेगा। जैसे वाई डज ही रीड द बुक, वाई डज शी रीड द बुक, वाई डज इट रीड द बुक, वाई डज अली रीड द बुक। ये पांचवा तरीका हो गया। इसी का छठा तरीका है कि यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव विद WH फैमिली, जिसमें सबसे पहले WH का कोई एक वर्ड लाना है, फिर डोंट या डजंट में से कोई एक लाना है, फिर सब्जेक्ट लाना है, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। मिसालें, जमा की मिसाल, पहले WH का कोई एक वर्ड लाना है, चलिए वाई ले लिए, उसके बाद डोंट यानी नोट के साथ जोड़ करके डोंट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आई या वी या यू या दे या फिर जो भी जमा वाला हो सब्जेक्ट, उसके बाद रीड द बुक। तो हो जाएगा वाई डोंट आई रीड द बुक, वाई डोंट वी रीड द बुक, वाई डोंट यू रीड द बुक, वाई डोंट दे रीड द बुक। अगली मिसाल है वाहिद की कि पहले WH का कोई एक वर्ड वाई ले लिया, फिर डजंट लेंगे एस वाला हेल्पिंग वर्ब नोट के साथ, वाई डजंट, उसके बाद ही या शी या इट या अली, उसके बाद रीड द बुक, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा वाई डजंट ही रीड द बुक, वाई डजंट शी रीड द बुक, वाई डजंट इट रीड द बुक, वाई डजंट अली रीड द बुक। तो जो भी सब्जेक्ट होगा जमा तो उसके हिसाब से ये मिसालें हैं, और अगर सब्जेक्ट आपका जो है वाहिद है, सिंगुलर है, तो उसके हिसाब से ये वाली मिसाल है। इसलिए हर एक का ऑप्शन दे दिया गया, चाहे ही होगा, चाहे शी होगा, चाहे इट होगा, चाहे किसी का नाम होगा, कोई इसी तरह कोई हो सकता है। तो ये हो गया समझने का तरीका, और एक नज़र में पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने समझ लिया है। बार बार आप अगर इसको देखेंगे तो एक नज़र में अगर आप समझना चाहें तो एक नज़र में आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर हर एक का क्या है, पहचान देख लीजिए, हर एक का स्ट्रक्चर देख लीजिए, और तरीका क्या है, ये है, मिसालें ये हर एक के हिसाब से, हर सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर जो दूसरा तरीका ये है, उसकी मिसालें ये हर सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर तीसरा है, उसकी मिसालें हैं। फिर चौथा स्ट्रक्चर है, फिर उसकी मिसालें हैं। पांचवा है, उसकी मिसालें हैं। छठा है, उसकी मिसालें हैं। तो इस तरह आसानी के साथ जो है आपके दिमाग में तमाम के तमाम प्रेजेंट के जो इंडेफिनिट टेंस है वो तमाम चीज़ें एक नज़र में आ जाएं। अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ज़माने हाल इस्तेमरारी। सबसे पहले पहचान उर्दू में क्या है, रहा है, रही है और रहे हैं, रहा हूँ। रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं। तो आपको मालूम है दो अलामत आमतौर पे होती है, दो लफ्ज़ होते हैं। है ये प्रेजेंट को बताने के लिए, हैं हूँ ये तो प्रेजेंट में होगा ही। उससे पहले एक लफ्ज़ है रहा का, तो रहा का लफ्ज़ बड़े रहेगा, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं, इससे पता चलेगा कि ये जिस जुमले के लास्ट में होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला जुमला है। अब आइए देखते हैं स्ट्रक्चर हर एक का। तो पहला है अफर्मेटिव मुस्बत तरीका। एक नंबर से आप समझ जाया कीजिए कि अफर्मेटिव की बात हो रही है, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला तरीका है उसमें सब्जेक्ट लाएंगे, इज़ एमार में से कोई एक लाएंगे, यही हेल्पिंग वर्ब है, मालूम है आपको, इज़ एमार आता है इसमें हेल्पिंग वर्ब, तो इससे पता चल जाएगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लग रहा है। उसके बाद इसमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है जितने कंटिन्यूअस है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो अगर आए तो वो लाएंगे। मिसाल देखते हैं, इसमें तीन मिसालें बनेंगी। तीन मिसालें इसलिए बनेगी कि तीन अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है, इज है, एम है, आर है, तो उसके हिसाब से तीन मिसालें बनेगी। तो आई के साथ चूंकि एम लगता है ये फिक्स है, इसीलिए मिसाल हो जाएगी आई एम रीडिंग द बुक। उसके बाद ये इसका मसला हल हो गया। उसके बाद अब बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे कि जमा वाला और वाहिद वाला, तो उसके हिसाब से आगे अगली मिसाल होगी। तो सब्जेक्ट हो जाएगा वी या यू या दे, ये तीनों जमा वाले हैं, तो इनमें से कोई एक आए तो उसके साथ आर, उसके बाद रीडिंग आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट द बुक। तो वी आर रीडिंग द बुक, यू आर रीडिंग द बुक, दे आर रीडिंग द बुक। तीसरी मिसाल हो जाएगी वाहिद के हिसाब से। तो वाहिद सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, ही, शी, इट, अली, यानी किसी का नाम हो सकता है, इंसान जगह किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। तो यहाँ एक नाम ले लिया गया ताकि मिसाल हो जाए। तो हो जाएगा आगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाहिद के हिसाब से इज है, उसके बाद रीडिंग आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका द बुक। तो हो जाएगा ही इज रीडिंग द बुक, शी इज रीडिंग द बुक, इट इज रीडिंग द बुक, अली इज रीडिंग द बुक। तो ये तीन मिसालें जो है आपकी काफ़ी हैं हर तरह के सब्जेक्ट को समझने। अगला दूसरा स्ट्रक्चर है, दूसरा तरीका है जो है नेगेटिव होता है, उसके लिए सब्जेक्ट आएगा, फिर इजंट या फिर एम नोट या अरंट। ये शॉर्ट में भी लिखते हैं, अरंट आप बोल सकते हैं या आर नोट भी बोल सकते हैं, तो शॉर्ट में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। शॉर्ट में लिखेंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसकी भी तीन मिसालें बनेंगी, जो कि तीन हेल्पिंग वर्ब है तो तीन हर एक की बनेगी। तो पहले आई के ले लेंगे, आई, उसके बाद उसके हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद नोट। एम नोट शॉर्ट इस्तेमाल अब नहीं होता है इसलिए अलग अलग लिखा गया है। फिर रीडिंग आईएनजी फॉर्म वर्ब द बुक ऑब्जेक्ट, आई एम नॉट रीडिंग द बुक। उसके बाद वी जमा वाला, वी, यू, दे, ये तीन है, इसके साथ अरंट लग जाएगा नोट के साथ।
उसके बाद रीडिंग वर्ब हो गया एनजी फॉर्म, द बुक ऑब्जेक्ट। तो वी अरंट रीडिंग द बुक, यू अरंट रीडिंग द बुक, दे अरंट रीडिंग द बुक। उसके बाद वाहिद की मिसाल, ही, शी, इट, अली, कोई भी एक सब्जेक्ट आ सकता है, जो भी आए उसके साथ आगे इजेंट आएगा, फिर उसके बाद रीडिंग एनजी फॉर्म, उसके बाद द बुक। तो हो जाएगा ही इजंट रीडिंग द बुक, शी इजंट रीडिंग द बुक, इट इजंट रीडिंग द बुक, अली इजंट रीडिंग द बुक। तीसरा तरीका है जो सवालिया रहता है, उसमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, तो इज या एम या आर जो भी एक हो वो लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट जो मुनासिब हो, उसके बाद आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मिसाल है, पहले शुरू में हेल्पिंग वर्ब लाएंगे एम, उसके बाद आई ले आएंगे, चूँकि एम जो है आई के साथ ही आता है तो आई लाएंगे, यानी कि जब सब्जेक्ट आपका आई होगा तब एम लाना शुरू में, एम आई। उसके बाद रीडिंग द बुक, एम आई रीडिंग द बुक। जमा के हिसाब से जमा के हेल्पिंग वर्ब आता है आर, तो आर पहले शुरू में लाएंगे, उसके बाद वी या यू या दे जो भी हो रीडिंग द बुक। तो हो जाएगा आर वी रीडिंग द बुक, आर यू रीडिंग द बुक, आर दे रीडिंग द बुक। उसके बाद वाहिद की मिसाल के हिसाब से हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब इज़, उसके बाद ही या शी या इट या अली जो भी हो रीडिंग द बुक। तो इज़ ही रीडिंग द बुक, इज़ शी रीडिंग द बुक, इज़ इट रीडिंग द बुक, इज़ अली रीडिंग द बुक। चौथा तरीका है इसी का नेगेटिव लेंगे सवालिया का, तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा नोट के साथ, तो इजंट या फिर जो है अरंट। एम नोट का चूँकि हेल्पिंग वर्ब जो है शॉर्ट नहीं आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ करके नोट नहीं आता है, तो यहाँ लिख दिया गया है एम नोट। लेकिन नोट को जब अलग लिखना हो तो लास्ट सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। नोट जब भी अलग लिखना होता है सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, लास्ट में नोट के तौर पे ये बात बता भी दी गई है, आपको आप पढ़ सकते हैं किताब के अंदर। तो शॉर्ट में हो तो जहाँ हेल्पिंग वर्ब वहाँ आएगा, लेकिन अलग से लिखना हो तो नोट को तो सब्जेक्ट के बाद लाएंगे, यानी मेन वर्ब से पहले। चलिए, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मिसाल, एम शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद नोट रीडिंग द बुक, एम आई नोट रीडिंग द बुक। जमा वाली मिसाल में अरंट शुरू में आ जाएगा, उसके बाद वी या यू या दे जो भी जमा का है रीडिंग द बुक। तो हो जाएगा अरंट वी रीडिंग द बुक, अरंट यू रीडिंग द बुक, अरंट दे रीडिंग द बुक। उसके बाद वाहिद वाली मिसाल में इजंट हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा नोट के साथ, उसके बाद ही, शी, इट, अली कोई भी लाएं रीडिंग द बुक, यानी इजंट ही रीडिंग द बुक, इजंट शी रीडिंग द बुक, इजंट इट रीडिंग द बुक, इजंट अली रीडिंग द बुक। तो ये इस तरह की मिसालें आपके सामने जो दी गई हैं, सारे सब्जेक्ट से आगे सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं। पांचवा तरीका है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव डबल एच फैमिली, यानी कि इसमें डबल एच का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले डबल एच का कोई एक लफ्ज़ लाएंगे, फिर इज, एम, आर जो भी हेल्पिंग वर्ब है तीनों में से कोई एक लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल हो जाएगी तीनों के हिसाब से। पहले आई की मिसाल ले लेते हैं, पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब एम लाएंगे, आई के साथ एम आता है तो फौरन एम लाएंगे, फिर आई, उसके बाद रीडिंग द बुक, वाई एम आई रीडिंग द बुक। उसके बाद जमा वाली मिसाल, तो वाई पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगा जमा के साथ। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट जमा वाला वी, यू, दे ये कोई भी हो, उसके बाद रीडिंग द बुक। आगे सब सेम रहेगा, तो वाई आर वी रीडिंग द बुक, वाई आर यू रीडिंग द बुक, वाई आर दे रीडिंग द बुक। उसके बाद है वाहिद वाली मिसाल, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, तो पहले डब्ल्यू एच लाएंगे वाई, फिर इज हेल्पिंग वर्ब, फिर ही, शी, इट, अली जो भी हो रीडिंग द बुक। तो वाई इज ही रीडिंग द बुक, वाई इज शी रीडिंग द बुक, वाई इज इट रीडिंग द बुक, वाई इज अली रीडिंग द बुक। इसी तरह अगला है छठा इसी का नेगेटिव होगा डब्ल्यू एच का, तो डब्ल्यू एच वर्ड कोई भी एक लाएंगे, फिर इजंट या फिर अरंट या फिर एम नोट में से कोई एक लाएंगे, नोट जोड़ करके लाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ फिर वजाहत कर दी जाती है कि नोट एम नोट का शॉर्ट नहीं होता है, तो नोट इसमें एम वाले में सब्जेक्ट के बाद लाया जाएगा। तो पहले आई वाली मिसाल लेते हैं, सब्जेक्ट आई को मना करके। तो डब्ल्यू एच वर्ड पहले कोई वाई, उसके बाद एम फॉरेन हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर नोट। तो देखिए यहाँ पे नोट एम के साथ नहीं आया है बल्कि आई के बाद आया है। क्यों सब्जेक्ट के बाद आया है? क्योंकि नोट शॉर्ट में अगर इस्तेमाल करते हैं तब तो इसमें जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन एम के साथ शॉर्ट में इस्तेमाल होता नहीं है, तो सब्जेक्ट के बाद ही लाएंगे, अलग से लाना हो तो वाई एम आई नोट रीडिंग द बुक। उसके बाद आगे है जमा वाली मिसाल, तो उसके लिए पहले वाई लाएंगे डब्ल्यू एच, उसके बाद अरंट लाएंगे। अब देखिए इसमें नोट जुड़ा हुआ है तो नोट इसी में आ गया, अरंट अलग से लाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट वी, यू, दे जो भी हो रीडिंग द बुक, तो हो जाएगा वाई अरंट वी रीडिंग द बुक, वाई अरंट यू रीडिंग द बुक, वाई अरंट दे रीडिंग द बुक। वाइद की मिसाल, पहले वाई आ जाएगा, उसके बाद फॉरन इजंट नोट जोड़ करके, उसके बाद ही, शी, इट, अली जो भी हो रीडिंग द बुक।
तो इस तरह हो जाएगा वाई इजंट शी रीडिंग द बुक, वाई इजंट शी रीडिंग द बुक, वाई इजंट इट रीडिंग द बुक, वाई इजंट अली रीडिंग द बुक। ये जो सारे सब्जेक्ट जो है शॉर्ट में लिख दिए गए, एक ही में सारी मिसालें, एक मिसाल के अंदर ही सारे सब्जेक्ट ले आए हैं। तो उसकी वजह ये है कि अगर हर एक की अलग अलग मिसाल हर सब्जेक्ट के साथ अलग अलग लाते तो काफ़ी लंबा हो जाता, फिर ये शॉर्ट नहीं बनता। तो हमें तो शॉर्ट में समझना है और शॉर्ट में देखना है, ताकि जो है एक नज़र में ये आ जाए हमारे सामने। इसीलिए एक ही मिसाल के अंदर या दो मिसाल के अंदर मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट हो सकते हैं वाहिद के या जमा के, वो दे दिए गए हैं ताकि जल्दी से काम हो जाए। तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि ज़माने हाल मुकम्मल। इसकी पहचान क्या होगी? इसकी उर्दू पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसमें आमतौर पर दो अलामत होती हैं, एक तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, एक लिया है, दिया है, मारा है। इस तरह करके अलिफ के साथ एक अलामत होती है। तो दोनों इस बात की अलामत है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले हैं। तो पहचान, खास तौर पे पहचान पे तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि पहचान जब तक समझेंगे नहीं तब तक टेंस बना ही नहीं पाएंगे। अब देखते हैं स्ट्रक्चर, इसके जो 6 तरीके हैं उसके हिसाब से स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहला तरीका अफर्मेटिव के हिसाब से पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हैव या हैज़ में से कोई एक लाएंगे। तो ये इस जो टेंस है इसका ये हेल्पिंग वर्ब है, हैव और हैज़। उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल, तो इसमें वर्ब की तीसरी शक्ल का इस्तेमाल होता है, तो V3 यानी वर्ब की तीसरी शक्ल। उसके बाद ऑब्जेक्ट, मिसाल है आई, वी, यू, दे। ये जो जमा के सब्जेक्ट हैं इन सब के साथ ये सारे एक ही जैसे रहेंगे, आई, वी, यू, दे। इन सब के साथ आगे हैव आएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। फिर वर्ब की तीसरी शक्ल गॉन, तो ये मिसाल गो से ली गई है, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन है। उसके बाद आगे टू द कॉलेज ऑब्जेक्ट है, तो आई हैव गॉन टू द कॉलेज, या वी हैव गॉन टू द कॉलेज, यू हैव गॉन टू द कॉलेज, दे हैव गॉन टू द कॉलेज। उसके बाद वाहिद की मिसाल ही, शी, इट, अली। कोई भी वाहिद का लफ्ज़ हो, सब्जेक्ट हो, उसके बाद हैज़ लगेगा। तो सब्जेक्ट अगर आपका वाहिद है तो उसके साथ इस वाला हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ लगेगा। फिर गॉन टू द कॉलेज, तो हो जाएगा ही हैज़ गॉन टू द कॉलेज, शी हैज़ गॉन टू द कॉलेज, इट हैज़ गॉन टू द कॉलेज, अली हैज़ गॉन टू द कॉलेज। दूसरा तरीका है नेगेटिव, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैव के साथ नोट जोड़ करके हैवेंट या हैजेंट आ जाएगा। वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। वाई जमा के हिसाब से इसकी मिसाल हो जाएगी आई, वी, यू, दे। वाई जमा का सब्जेक्ट है तो उसके साथ आ जाएगा हैवेंट, उसके बाद गॉन टू द कॉलेज। तो आई हैवेंट गॉन टू द कॉलेज, वी हैवेंट गॉन टू द कॉलेज, यू हैवेंट गॉन टू द कॉलेज, दे हैवेंट गॉन टू द कॉलेज। वाई के हिसाब से मिसाल हो जाएगी ही, शी, इट, अली। उसके बाद हैजेंट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, गॉन वर्ब 3 और टू द कॉलेज ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा he hasn't gone to the college, she hasn't gone to the college, it hasn't gone to the college, Ali hasn't gone to the college। अगला है तीसरा तरीका जो सवालिया होता है, इंट्रोगेटिव होता है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाते हैं। हैव हैज़ में से कोई एक शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। मिसाल जमा की मिसाल है तो पहले हैव लाएंगे शुरू में, उसके बाद आई, वी, यू, दे जो भी जमा है वो सब्जेक्ट लाएंगे, फिर गॉन टू द कॉलेज, बाकी सब तो वही रहेगा। तो हो जाएगा हैव आई गॉन टू द कॉलेज, हैव वी गॉन टू द कॉलेज, हैव यू गॉन टू द कॉलेज, हैव दे गॉन टू द कॉलेज। तो जो भी जमा का सब्जेक्ट हो सब इसी तरीके पे बनेंगे। वाहिद की मिसाल लेते हैं, जैसे तो इसके लिए शुरू में आ जाएगा हैज़, इस वाला हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ही, शी, इट, अली जो भी, गॉन टू द कॉलेज। तो हैज़ he gone to the college, has she gone to the college, has Ali gone to the college, has it या अली gone to the college। अगला तरीका है चौथा इसी का नेगेटिव, सवालिया नेगेटिव। तो इसमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब लाएंगे नोट के साथ, तो हैवेंट या हैजेंट आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। तो जमा के हिसाब से मिसाल है, शुरू में नोट के साथ हैवेंट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आई, वी, यू, दे जो भी लगाना है जमा का, उसके बाद गॉन टू द कॉलेज। तो हो जाएगा हैवेंट आई गॉन टू द कॉलेज, हैवेंट वी गॉन टू द कॉलेज, हैवेंट यू गॉन टू द कॉलेज, हैवेंट दे गॉन टू द कॉलेज। उसके बाद वाहिद की मिसाल है तो उसमें हैजेंट आ जाएगा इसके साथ, इस वाला हेल्पिंग वर्ब नोट के साथ, फिर ही, शी, इट, अली जो भी बोलना है गॉन टू द कॉलेज। तो हो जाएगा हैजेंट ही गॉन टू द कॉलेज, हैजेंट शी गॉन टू द कॉलेज, हैजेंट इट गॉन टू द कॉलेज, हैजेंट अली गॉन टू द कॉलेज। पांचवा है WH वाला, तो कोई भी WH का एक वर्ड लाना है, फिर हैव, उसके बाद हैव हैज़ में से कोई एक लाना है, दोनों नहीं। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। जमा की मिसाल पहले वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, चूँकि जमा के साथ हैव आता है बिना इस वाला हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आई, वी, यू, दे जो भी लाना है, गॉन टू द मार्केट, गॉन टू द मार्केट। ज़रूरी नहीं कि हर जगह एक ही ऑब्जेक्ट हो, यहाँ ऑब्जेक्ट
जो है बदल दिया गया है। पांचवा तरीका है डब्ल्यूएच वाला, तो इसमें डब्ल्यूएच का कोई एक वर्ड लाना है, उसके बाद हैव हैज में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। जमा के हिसाब से मिसाल है, पहले डब्ल्यूएच का वर्ड आएगा, वाई ले आते हैं, उसके बाद हैव बिना इस वाला हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आई वी यू दे जो भी लाना है, गॉन टू द कॉलेज। तो मार्केट लिखा हुआ है, मार्केट भी बोल सकते हैं, कॉलेज भी बोल सकते हो, कोई मसला नहीं है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो वाई हैव आई गॉन टू द मार्केट, वाई हैव वी गॉन टू द मार्केट, वाई हैव यू गॉन टू द मार्केट, वाई हैव दे गॉन टू द मार्केट। यहाँ पर कॉलेज भी बोल सकते हैं। अगली मिसाल वाइट के हिसाब से है, पहले वाई आ जाएगा, फिर हैज इस वाला हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ही शी इट अली जो भी बोलना है, गॉन टू द कॉलेज हो जाएगा। वाई हैज ही गॉन टू द कॉलेज, वाई हैज शी गॉन टू द कॉलेज, वाई हैज इट गॉन टू द कॉलेज, वाई हैज अली गॉन टू द कॉलेज। अगला और छठा तरीका है इसी का, डब्ल्यूएच वाला ही नेगेटिव है, तो डब्ल्यूएच वर्ड कोई भी लाएंगे, उसके बाद हैवेंट हैजेंट में से कोई एक, सब्जेक्ट वर्ब की तीसरी शक्ल ऑब्जेक्ट। तो मिसाल हो जाएगी वाई हैवेंट आई गॉन टू द कॉलेज, वाई हैवेंट वी गॉन टू द कॉलेज, वाई हैवेंट यू गॉन टू द कॉलेज, वाई हैवेंट दे गॉन टू द कॉलेज। वाहिद की मिसाल है, वाई पहले आ जाएगा, उसके बाद हैजेंट आ जाएगा, वाई हैजेंट नोट के साथ, उसके बाद ही शी इट अली जो भी है, उसके बाद गॉन टू द कॉलेज। तो हो जाएगा वाई हैजेंट ही गॉन टू द कॉलेज, वाई हैजेंट शी गॉन टू द कॉलेज, वाई हैजेंट इट गॉन टू द कॉलेज, वाई हैजेंट अली गॉन टू द कॉलेज। अगला और चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ज़माने हाल मुकम्मल इस्तिमरारी। इसकी पहचान देखते हैं, वो तो पहचान ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं। इसमें रहा है, रही है, वक्त के साथ जो अलामत है, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाली अलामत भी आए तो भी चल जाएगा, लेकिन इसमें वक्त ज़रूर होगा, आमतौर पे से के साथ वक्त होगा, कितने बजे से कोई काम हो रहा है वो यहाँ बताया जाएगा, तो उससे पहचान लेंगे कि ये चौथा टेंस है। इसमें खास इसकी अलामत क्या है, इसमें वक्त आता है, वक्त का जिक्र आता है कि कितने बजे से कोई काम हो रहा है, कब से, ये बताया जाएगा। तो ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ये अलामत याद रखेंगे उर्दू के हिसाब से। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तरीके, पहला तरीका है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब दो आते हैं, हैव बीन या फिर हैज़ बीन, हैव बीन हैज़ बीन दोनों में से कोई एक लाएंगे। सब्जेक्ट अगर जमा है तो हैव बीन और वाहिद है तो हैज़ बीन। उसके बाद आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा वर्ब के तौर पे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक लाएंगे। सिंस मुतय्यन वक्त के साथ लाते हैं, ऐसा टाइम जिसका कोई एक नाम हो, जिसको आप एक से ज़्यादा ना बोल सकें, और फॉर उस वक्त आता है जब गैर मुतय्यन टाइम हो, ऐसा टाइम जिसका कोई नाम ना हो, कोई प्रॉपर नाम ना हो, उसको जितना चाहे आप घटा बढ़ा सकते हैं, बोल सकते हैं, तो उसके साथ फॉर आता है। तो मिसाल ले लेते हैं आई के, आई वी यू दे जो जमा के सब्जेक्ट हैं, उसके साथ हैव बीन आ जाएगा, फिर आईएनजी फॉर्म रीडिंग, फिर जो है द बुक, और आगे सिंस मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग है तो सिंस लग गया, और अगर मॉर्निंग नहीं है बल्कि यहाँ पर 2 आवर्स लिखा हुआ है तो इसके साथ फॉर लग जाएगा। मॉर्निंग मुतय्यन होता है तो उसके साथ सिंस लगेगा, और 2 आवर्स 2 घंटे ये मुतय्यन नहीं है, इसका कोई नाम नहीं हुआ, इस टाइम का कोई नाम नहीं हुआ, 2 घंटे कभी से भी हो सकते हैं, तो उसके साथ फॉर लगाएं। तो दोनों को यहाँ पर दे दिया गया है ताकि आप दोनों के हिसाब से समझ सकें। तो हम कह सकते हैं आई हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, वी have been reading the book since morning, you have been reading the book since morning, they have been reading the book since morning। इसी तरह आप 4 to hours से भी लगा करके बोल सकते हैं, दोनों तरह से मिसालें हो जाएंगी। इसी की वाहिद की मिसाल हो जाएगी ही, शी, इट, अली कोई भी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज़ बीन, फिर रीडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट द बुक, उसके बाद सिंस मॉर्निंग या फिर 4 to hours, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। तो हो जाएगा ही या शी या इट या अली हैज़ बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग या फिर 4 to hours। ये ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि सारे लगा देंगे, ऑप्शन है। दूसरा तरीका है सब्जेक्ट, उसके बाद हैव हैज़ में से कोई एक लाएंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और उसके बाद फिर नोट लाएंगे, फिर बीन जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब को बाद में लाएंगे, बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक। तो अगर हेल्पिंग वर्ब को अगर नोट को आप जोड़ करके लाना चाहते हैं तो हैवेंट या हैजेंट बोल सकते हैं, अलग से बोलेंगे तो अलग से भी ला सकते हैं। तो मिसाल हो जाएगी जमा के हिसाब से आई वी यू दे, उसके बाद हैवेंट बीन, शॉर्ट में हैवेंट बीन, उसके बाद रीडिंग आईएनजी फॉर्म, उसके बाद द बुक, और सिंस मॉर्निंग या 4 to hours, दोनों में से कोई एक। इस तरह वाहिद के हिसाब से ही, शी, इट, अली कोई भी सब्जेक्ट लाइए तो उसके साथ हैजेंट बीन लगेगा, उसके बाद रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग या फिर 4 to hours। तीसरा तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, सवाल यह है तो हैव या हैज़ में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में सब्जेक्ट के बाद जाएगा, मेन वर्ब के साथ आएगा, तो बीन लिख देंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक। तो जमा की मिसाल हो जाएगी हैव, पहले शुरू में हैव लाएंगे,
हेल्पिंग वर्ब जमा के हिसाब से, फिर आई या वी या यू या दे, उसके बाद बीन बाद में लाएंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ बीन बाद में, सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद रीडिंग यानी आईएनजी फॉर्म, द बुक, सिंस मॉर्निंग या फिर फॉर 2 आवर्स, दोनों में से कोई एक सेट हो सकता है। तो हैव, आई वी यू दे बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग और फॉर 2 आवर्स। वाहिद के हिसाब से मिसाल क्या हो जाएगी, हैज़ आ जाएगा शुरू में, बाकी सब सेम रहेगा। हाँ, आगे जो सब्जेक्ट है वो बदलेगा, हैज़ ही या शी इट याली बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग और फॉर 2 आवर्स। चौथा तरीका है हैव हैज़ में से कोई एक लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, उसके बाद बीन लाएंगे। देखिए नोट को अलग किया गया है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लाए हैं, फिर जो बीन है उसको लाएंगे। बीन और नोट दोनों में से पहले किसको लाना है, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट के फौरन बाद पहले नोट को लाएंगे। बीन को यानी जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है मेन वर्ब के साथ जोड़ करके लाते हैं, तो मेन वर्ब आगे है उससे पहले लाएंगे। और अगर नोट को हैज़ या हैव के साथ जोड़ देते हैं तब कोई मसला ही नहीं है, यहाँ पर नोट आएगा नहीं अलग से। तो हैव या हैज़ में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंगुलर फॉर्म में से कोई एक। हम शॉर्ट में मिसाल दे दी गई है जमा की हैवेंट। जब हैवेंट बोल दिए हैं तो आगे नोट लाने की ज़रूरत नहीं है। तो हैवेंट, आई वी यू दे जो भी सब्जेक्ट हो, बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग या फिर फॉर 2 आवर्स। वाहिद की मिसाल के हिसाब से हैज़ आ जाएगा, उसके बाद ही शी इट अली नोट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग और फॉर 2 आवर्स। देखिए यहाँ नोट को अलग से लाया गया है, तो हैज़ में नोट को नहीं जोड़ा गया है, तो हैज़ में नोट को जोड़ा नहीं गया है तो अलग से लाना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ लाया गया। तो दोनों तरह की मिसालें दे दी गई हैं ताकि आप दोनों तरह से समझ लें। तो हैज़ ही शी इट अली नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग और फॉर 2 आवर्स। पांचवा तरीका है WH का, कि WH वर्ड आएगा, फिर हैव हैज़ में से कोई एक, सब्जेक्ट, बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस मॉर्निंग। तो पहले WH आ जाएगा, फिर हैव, उसके बाद वाई हैव आई वी यू दे बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग और फॉर 2 आवर्स। वाई के हिसाब से मिसाल हो जाएगी वाई, उसके बाद हैज़ ही शी इट अली बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग और फॉर 2 आवर्स, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। छठा तरीका है WH वर्ड नोट के साथ यानी कि नेगेटिव वाला। तो WH के बाद फौरन हैव या हैज़ में से कोई एक आएगा। अगर नोट जोड़ देते हैं यहाँ तो आगे नोट नहीं आएगा, अगर नहीं जोड़ते हैं तो आगे लाएंगे सब्जेक्ट के बाद, तो सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंसियर फॉर्म में से कोई एक। तो मिसाल है वाई हैवेंट। अब यहाँ मिसाल में हैवेंट यहाँ नोट जोड़ दिया गया है तो आगे नोट नहीं आएगा, तो वाई हैवेंट, उसके बाद आई वी यू दे, फिर बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग या फॉर 2 आवर्स। और वाहिद की मिसाल है वाई हैज़ेंट, यहाँ भी नोट जोड़ दिया गया है तो अलग से नोट नहीं लाएंगे। वाई हैज़ेंट ही शी इट अली जो भी सब्जेक्ट हो, उसके बाद बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग और फॉर 2 आवर्स। तो ये चौथा टेंस जो है वो भी मुकम्मल हो गया। इस तरह आसानी के साथ आप तमाम टेंसेस को जो प्रेजेंट के हैं समझ सकते हैं, हर एक की मिसाल, हर एक का स्ट्रक्चर देख करके याद रख सकते हैं और याद रखने में आपको आसानी होगी। लास्ट में एक नोट है जो कि जानना ज़रूरी है, एक तंबीह है कि देखिए अगर एनओटी नोट को शॉर्ट के बजाय हेल्पिंग वर्ब से अलग करके लिखना हो, यानी कि शॉर्ट में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ देते हैं ना, यानी कि डू से हम डोंट कर देते हैं, डस से डजंट कर देते हैं, हैव से हैवंट कर देते हैं, हैज से हैजंट कर देते हैं। तो शॉर्ट में अगर आप ना लिखें, अलग से एनओटी नोट लिखना चाहें, तो सवालिया जुमलों में यानी कि जो इंट्रोगेटिव होते हैं, यानी कि सवालिया जुमले में चौथा तरीका और छठा तरीका, तो उसके अंदर हमेशा नोट को सब्जेक्ट के बाद और वर्ब या बकिया हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखा जाता है। यानी सब्जेक्ट के बाद तो लाएंगे, लेकिन अगर आगे वर्ब आ रहा है या बकिया बचा हुआ हेल्पिंग वर्ब है कोई और, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा हेल्पिंग वर्ब, तो उससे पहले लिखेंगे अगर कोई हेल्पिंग वर्ब हो, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, सब्जेक्ट के फौरन बाद लाइए, फिर जो मेन वर्ब है उसको ले आइए। तो इसका खास तौर पे आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। दोनों तरीके सही है, शॉर्ट में आप लिखें नोट तो भी सही है और एनओटी को अलग से आप लाएं तो भी सही है, दोनों इस्तेमाल होता है। आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगले सबक में आपको प्रेजेंट के जितने टेंसेस हमने पढ़े हैं, यानी कि चारों टेंसेस इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उन सब की एक साथ जो है मशक कराई जाएगी, इज्तिमाई मशक होगी और इज्तिमाई मशक पर मुश्तमिल जो है एक सबक आएगा, एक वीडियो आएगा, उसमें आप जो है आसानी के साथ मशक कर सकते हैं। अगर आप आज के सबक को समझ लिए होंगे तो ज़रूर आसानी के साथ मशक कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।